हेलो बच्चों, आज हम लोग अंडरस्टैंडिंग शेप्स इसका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 1 2 को है वो आपका फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स ये सब है जो आप बुक से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, देखिए सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ 11 साइडेड पॉलीगन क्या होगा ये निकालना है। सम निकालने का फॉर्मूला हम लोग के पास क्या था, सम निकालने का फॉर्मूला n-2 इंटू 180, यही तो फॉर्मूला है। बस n मतलब क्या, नंबर ऑफ साइड्स। नंबर ऑफ साइड्स कितने हैं यहाँ पे 11, तो यहाँ 11 पुट कर दीजिए। 11 - 2 इंटू 180 मतलब 9 इंटू 180, 18 इंटू 9 कितना 162 और साथ में एक 0 1620 मतलब ऑप्शन नंबर ए हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज 144 देन द नंबर ऑफ साइड क्या है। ईच इंटीरियर एंगल का मेजरमेंट दिया हुआ है, आपको n निकालना है। सिंपल सा सम से। ईच इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है आपका n-2 इंटू 180 बाई n, यही तो फॉर्मूला था। इक्वल्स टू कितना 144, इक्वल्स टू 144। क्या फाइंड करना है, n फाइंड करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई 180 इंटू n कितना 180n, 180 इंटू 2 कितना 360 और ये 144n, n एक तरफ कर दीजिए तो 180n माइनस 144n इक्वल्स टू कितना 360। ठीक है, ये कितना 36n इक्वल्स टू 360, इससे n कितना मिला 10, n कितना मिला 10। ऑप्शन नंबर देखिए सी, बस हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 एक और सिंपल सा क्वेश्चन देखिए, क्या है क्वेश्चन। इफ द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन इज 1 2 6 0 फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ए पॉलीगन। क्या दिया हुआ है, सम दिया हुआ है। सम का फॉर्मूला क्या है n-2 इंटू 180, यही तो सम का फॉर्मूला है। सम ऑफ द टोटल एंगल कितना है 1260, 1260। इसमें हम लोग को ये n जो नंबर ऑफ साइड है इसको फाइंड करना है। ये क्या है मल्टीप्लाई, यहां भेज दीजिए, क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये 1260 बाई 180, ठीक है, ये चला गया। अब देखिए 6 3 जा 6 2 जा 6 1 जा 3 कितने टाइम में 7 टाइम में। ये माइनस है, उधर जाएगा तो क्या होगा n इज इक्वल्स टू 7 प्लस 2 मतलब n इक्वल्स टू कितना 9, मतलब कितने साइड्स हुए 9। ऑप्शन नंबर डी, बस हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 द सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए पेंटागन। इसमें कोई वर्किंग करने की जरूरत नहीं है, चाहे वो पेंटागन हो, हेक्सागन हो, हेप्टागन हो, नैनोगन हो, कोई भी हो साइड हो, लेकिन सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल हमेशा 360 ही होता है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी सिंपल और काफी अच्छा क्वेश्चन भी है। इफ द रेशियो बिटवीन एन एक्सटीरियर एंड इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज 1:5 देन फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन। निकालना है। आगे क्या है देखिए, रेशियो बिटवीन एन एक्सटीरियर एंड इंटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल का क्या है फॉर्मूला, ईच एक्सटीरियर एंगल 360 बाई n बाई ईच इंटीरियर एंगल n-2 इंटू 180 बाई n। रेशियो क्या है देखिए 1:5 का रेशियो है, 1/5। ये है क्वेश्चन। यहां से देखिए ये n कट गया, 182 जा 360 कट गया। अब क्या दिख रहा है आपको 2 बाई नीचे क्या है n-2 इक्वल्स टू क्या 1/5। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे देखिए क्या है ये n-2 इक्वल्स टू क्या 2 5 जा 10, तो n इक्वल्स टू क्या 10 प्लस 2 12, 10 माइनस उधर जाएगा तो क्या होगा प्लस, 10 प्लस 2 12, मैंने ऑप्शन नंबर बी। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 इन द एडजॉइनिंग फिगर द वैल्यू ऑफ x इज व्हाट। ये एक फिगर है, इसमें ये जो x है इसका वैल्यू निकालना है। इसको देखिए हम लोग कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों मिलकर क्या बनाएगा, लीनियर पेयर बनाएगा 180 डिग्री। तो ये एंगल यदि 140 है तो ये एंगल कितना होना चाहिए 40 होना चाहिए, एकदम सिंपल बात। ये 90 है, ये 40 है, तो ये एंगल कितना होना चाहिए, एंगल सम प्रॉपर्टी से इन तीनों एंगल का सम 180 होना चाहिए।
तो 90 प्लस 40 130 हो गया। तो ये एंगल कितना होना चाहिए था? 50 होना चाहिए था, 50 होना चाहिए। फिर ध्यान से देखिए, ये एक लीनियर पेयर बना रहा है, स्ट्रेट लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन है। तो ये एंगल और ये एंगल मिला के कितना होना चाहिए? 180। उसमें से ये यदि 50 है तो ये कितना होना चाहिए? 130। ऑप्शन नंबर सी, बस हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इन द एडजॉइनिंग फिगर द वैल्यू ऑफ एक्स इज व्हाट। ये भी एक काफी आसान सा क्वेश्चन है। इस फिगर को ध्यान से देखिए, एक्स कहाँ है? ये फाइंड करना है हम लोग को। ये 120 है, तो ये एंगल कितना होना चाहिए? 60 होना चाहिए। क्यों? लीनियर पेयर, स्ट्रेट लाइन है, लीनियर पेयर। ये 120 है तो ये कितना होना चाहिए? 60 होना चाहिए, क्योंकि इन दोनों का सम क्या होता है? 180 होता है। चलिए, ये 60 मिल गया, ये 110 है, ये 60 है, ये x है। ध्यान से देखिए, ये क्या है? क्वाड्रिलैटरल है। सम ऑफ ऑल एंगल्स इन क्वाड्रिलैटरल कितना होना चाहिए? 360 होना चाहिए। मतलब इन चारों को प्लस करने पर कितना आना चाहिए? 360। अभी कितना आ रहा है? 110, 60 60, ये 60 60 कितना हुआ? 120। अच्छा, इसमें इसको प्लस कर दिया तो कितना आ गया? 330। 120, 200 नहीं, 200, 230, 230 होना कितना चाहिए? 360। 360 से माइनस कर दीजिए, कितना मिलेगा? 130। बस ऑप्शन नंबर बी हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 10, इन द एडजॉइनिंग फिगर द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू। इसका वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है। ये फिगर है, आइए कैसे करेंगे देखिए, एकदम सिंपल है, ज्यादा वर्किंग करने की भी जरूरत नहीं है। आइए, x प्लस 50 क्या होना चाहिए? 180। लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर है। यहां से x का वैल्यू क्या मिला? 130। एकदम सिंपल स्टेप। ये देखिए, ये एंगल और ये एंगल दोनों का सम क्या होना चाहिए? 180। स्ट्रेट लाइन है, लीनियर पेयर, तो ये 120 है, मतलब y कितना? 60। अच्छा, ये भी देखिए एक लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर है। तो 110 प्लस जेड कितना? 180। इससे z कितना मिला? z कितना मिला? 70। अच्छा, अब ये w निकालना है। ये कैसे निकलेगा? ये देखिए क्वाड्रिलैटरल है, ये क्वाड्रिलैटरल है। यदि ये क्वाड्रिलैटरल है तो इन चारों एंगल का सम कितना होना चाहिए? 360 होना चाहिए। अभी कितना है? 110 प्लस 120 मतलब कितना? 230 प्लस 50 280, 280 हो गया। सम कितना होना चाहिए? 360, मतलब इधर कितना होना चाहिए? 80 होना चाहिए। अच्छा, फिर देखिए ये दोनों मिला के क्या बना रहा है? लीनियर पेयर बना रहा है, मतलब 80 प्लस दिस इक्वल्स टू 180 होना चाहिए। तो यहाँ से ये कितना मिला? 100 मिला। आपको निकालना है क्या है? सबका सम निकालना है। x कितना है? 130। y कितना है? 60। अच्छा, z कितना है? 70। w कितना है? 100। इन सब का सम देखिए क्या है? 0। 6 प्लस 3 9, 10 16, 1 कैरी और ये 3, 360, मतलब ऑप्शन नंबर डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 11, इन द एडजॉइनिंग फिगर द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई। ये तो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। क्या है ये? क्वाड्रिलैटरल, तो सम ऑफ द फोर एंगल कितना होना चाहिए? 360 होना चाहिए। क्या फाइंड करना है आपको? x प्लस वाई। देखिए एंगल क्या क्या है? x है, y है, मतलब x प्लस वाई प्लस 60 प्लस 110 कितना? 170 इक्वल्स टू कितना होना चाहिए? 360। फिर x प्लस वाई इक्वल्स टू 360 माइनस 170 कितना? 190। ऑप्शन नंबर कितना? बी, बस हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, द लेंथ ऑफ टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम्स आर इन द रेशियो 1:2, ठीक है। इफ द पेरीमीटर ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 60 सेंटीमीटर, ठीक है, देन द लेंथ ऑफ इट्स साइड्स इज क्या होगा? कुछ नहीं है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। ये सोचिए एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम क्या दिया हुआ है? लेंथ ऑफ द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम्स आर इन द रेशियो 1:2, मतलब ये x होगा तो ये 2x होगा। पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, तो ये भी x होगा, ये भी 2x होगा। पेरीमीटर कितना दिया हुआ है? 60 दिया हुआ है। पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ इट्स ऑल साइड्स। तो x प्लस x कितना? 2x प्लस 2x 4x प्लस 2x 6x, मतलब पेरीमीटर मतलब सम ऑफ इट्स साइड। तो 6x इक्वल्स टू कितना है? 60 है। तो x कितना हुआ? 10 हो गया। आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है लेंथ ऑफ इट्स साइड। तो ये साइड कितना है? 10, ये साइड कितना होगा? 20। तो 10 20 कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी, बस हो गया। क्वेश्चन नंबर 13, इन द एडजॉइनिंग फिगर ABCD इज ए पैरेललोग्राम, द वैल्यू ऑफ x एंड y। सबसे पहले बात,
ए बी सी डी क्या है, पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम का एक प्रॉपर्टी क्या है कि उसके डायगोनल जब बाइसेक्ट करते हैं, जब डायगोनल्स, ये डायगोनल जब बाइसेक्ट करता है तो ये इक्वल टू ये है, दिस पार्ट इज इक्वल्स टू दिस पार्ट एंड दिस पार्ट इज इक्वल्स टू दिस पार्ट। ये बाई प्रॉपर्टी है, उसमें ज़्यादा कुछ आपको करना नहीं है। आपको क्या देखना है, ये लेंथ कितना है 4 है, ये क्या है y+3, मतलब y+3 इक्वल्स टू 4। तो इससे y क्या हुआ 4 - 3 1। इधर देखिए 5x + 1 इक्वल्स टू कितना 6, 5x + 1 इक्वल्स टू 6। तो 5x इक्वल्स टू कितना 5, 6 - 1, x इक्वल्स टू कितना 1, x भी 1 है, y भी 1 है। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। बस हो गया। क्वेश्चन नंबर 14, in the adjoining figure ABCD is a parallelogram, the value of x, y and z respectively are what। मतलब यहाँ पे x, y, z का वैल्यू फाइंड करना है, काफी आसान। देखिए x का वैल्यू तो आप ऐसे ही निकाल सकते हैं, ये देखिए स्ट्रेट लाइन पे है, इन तीनों एंगल का सम कितना होना चाहिए 180 होना चाहिए। ये 70 है, ये 50 है, 50 + 70 कितना हुआ 120, तो ये कितना हो गया 60 हो गया। चलिए x तो मिल गया। पैरेललोग्राम है, एबीसीडी क्या है पैरेललोग्राम। तो ध्यान से देखिए, ये एंगल और ये एंगल क्या है ऑल्टरनेट एंगल है, ये एंगल और ये एंगल ऑल्टरनेट है। कैसे, ये देखिए z बना रहा है, z बना रहा है, ये और ये एंगल ऑल्टरनेट है, तो ये भी 60 हुआ, ये भी 60 हुआ। अच्छा, ये फिगर यदि पैरेललोग्राम है तो उसके ऑपोजिट एंगल्स भी तो इक्वल होने चाहिए, ऑपोजिट एंगल इक्वल होने चाहिए। तो ये एंगल कितना है, देखिए ये ट्राइंगल में ए बी डी एक ट्राइंगल है, ये 50 है, ये 60 है, तो ये कितना होगा 70 तो होगा एंगल सम प्रॉपर्टी से। सम ऑफ ऑल एंगल इन ए ट्राइंगल कितना होता है 180 होता है। तो 50 + 60 110 + 70, जब ये 70 है तो ये भी 70 होगा। क्यों, क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स इन पैरेललोग्राम्स आर इक्वल। देखिए तीनों मिल गया, क्या क्या मिला, x क्या था 60, y क्या था 60, z क्या था 70, 60 60 70, मतलब ऑप्शन नंबर ए हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, इन द एडजॉइनिंग फिगर ABCD इज ए रेक्टेंगल। ठीक है, ABCD इज ए रेक्टेंगल, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यहां ध्यान से देखिए, ABCD रेक्टेंगल है, मतलब ये साइड का इक्वल है, ये साइड का इक्वल है। तो इसमें जो ये डायगोनल जो है, ये दो डायगोनल्स जो है जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है तो क्या होता है कि ये इसके इक्वल होता है, ये इसके इक्वल है। मतलब ये यदि 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री तो होना चाहिए, 30 डिग्री होना चाहिए। अब ये देखिए एक ट्राइंगल है, इसमें ये 30 है, ये 30, 60 हुआ, तो ये कितना होना चाहिए 120 होना चाहिए। ये देखिए इसका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, x जो है इसका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, तो x कितना हुआ 120, मतलब ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, इन ए रोम्बस ABCD डायगोनल AC एंड BD आर रेस्पेक्टिवली दिस एंड दिस, द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ ए रोम्बस निकालना है। इसके लिए एक पहले फिगर बनाना पड़ेगा, काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस तो काफी आप लोगों ने कर लिया। एक रोम्बस का एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ये एक डायगोनल है, ये एक दूसरा डायगोनल है, इसको नेम कर देते हैं ABCD। ठीक है, लेंथ ऑफ द डायगोनल क्या था, देखिए लेंथ ऑफ द डायगोनल था आपका 8 और 6। यदि ये 8 हुआ तो ये 4 4 है, ये 3 3 है। और ये तो आप जानते ही हो कि रोम्बस में जहाँ पे डायगोनल बाइसेक्ट होता है वहाँ पे 90 डिग्री फॉर्म्ड होता है। आप कोई भी एक ट्राइंगल को पकड़ लो, जैसे ये ट्राइंगल को पकड़ लिया मैंने BOC, तो इन ट्राइंगल BOC इसमें ये 90 है, ये 90 है, तो ये सामने वाला क्या होगा हाइपोटेनस होगा। परपेंडिकुलर बेस पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम लोग ये BC निकाल लेंगे, और रोम्बस के सारे साइड सेम होते हैं, बस निकल गया। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या BC का स्क्वायर। अब इसको कैलकुलेट करने पे देखिए 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 इक्वल्स टू क्या हुआ BC का स्क्वायर। यहाँ से क्या मिला 25, तो √25 इक्वल्स टू क्या BC। तो BC कितना मिला आपको 5 मिला, BC कितना मिला 5, माने ईच साइड कितना है 5 सेंटीमीटर, मतलब ऑप्शन नंबर बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, ये भी काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, सिर्फ कॉन्सेप्शनल बेस्ड क्वेश्चन है। इन द एडजॉइनिंग फिगर ABCD इज अ स्क्वायर, द वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ द एंगल x फाइंड करना है।
एक बात आपको पता होना चाहिए, कभी भी अब स्क्वायर होता है तो उसका ईच एंगल इक्वल्स टू क्या होता है, 90 डिग्री होता है। जैसे ये पूरा 90 है, ये पूरा क्या है 90 है, ये पूरा 90 है, ये पूरा 90 है। बस ये खाली कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए था। देखिए सम्स हो गया, सम्स हो गया। क्या हुआ, ये एंगल यदि x है तो ये एंगल भी तो x ही होगा, क्योंकि ये इसको बाइसेट कर रहा है, इस एंगल को बाइसेट कर रहा है। तो ये x है तो ये भी x है, और ये पूरा कितना है 90 है, मैंने x प्लस x कितना 2x, x प्लस x कितना 2x, तो 2x इक्वल्स टू कितना 90, तो x इक्वल्स टू कितना हुआ 45। ऑप्शन नंबर बी। देखिए सम्स तो हो गया, लेकिन अभी तक ना ही आपने चैनल को सब्सक्राइब किया, ना ही वीडियो को लाइक किया। क्या कर रहे हैं, चलिए सब्सक्राइब भी कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, in the adjoining figure ABCD is a kite, then find the value of angle x। ये एंगल x का वैल्यू फाइंड करना है। और दूसरी बात, ये एंगल x ये पूरा है, ये पूरा एंगल a जो है वो x है, इसको फाइंड करना है। काफी सिंपल है। काइट का फिगर मतलब क्या हुआ, रोम्बस ही तो हुआ। काइट मतलब रोम्बस हुआ, इसके साइड्स इक्वल होते हैं, साइड्स इक्वल है। यदि ये साइड का इक्वल है तो ये एंगल 50 है, तो ये एंगल भी 50 होना चाहिए, ये एंगल भी 50 होना चाहिए। मतलब ये पार्ट जो है ये आपका 50 है। चलिए ठीक है, ये पार्ट 50 निकल गया, ये पार्ट कितना है 50 है। अच्छा, ये पार्ट ढूंढना है। ये देखिए ABO, यहाँ पे ये क्या है 90 है, तो दिस प्लस दिस कितना होना चाहिए 90 होना चाहिए। क्यों, एंगल सम प्रॉपर्टी से दिस प्लस दिस 180 होता है, उसमें से ये 90 है, ये 36 है, तो ये कितना होगा 90 माइनस 36 कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 36 4 40 और 54, ये आ गया आपका 54। अब आप ध्यान से देखिए 54 प्लस 36 प्लस 90 180 तो होगा। आपको x निकालना था, x मतलब इन दोनों का सम, तो ये 54 है, ये 50 है, 54 प्लस 50 कितना 104, मतलब ऑप्शन नंबर सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 19, इन द एडजॉइनिंग फिगर ABCD इज एन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम ध्यान रखिएगा। द वैल्यू ऑफ x y and z इक्वल्स टू व्हाट, x y z का वैल्यू फाइंड करना है। ये आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में सबसे पहला चीज क्या ध्यान रखना पड़ता है, इसके बेस एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, बेस एंगल्स इक्वल होते हैं। मतलब ये 70 है तो ये भी 70, वाह z तो मिल गया, z मिल गया। इसके बाद दिस एंगल प्लस दिस एंगल 180, सम ऑफ दिस प्लस दिस कितना 180, तो ये कितना मिला 110। ठीक है, दिस प्लस दिस 180 मतलब 110, x 110, y 110 और z 70, मतलब ऑप्शन नंबर ए। इस तरह से ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूले, इससे वीडियो को हेल्प मिलेगी और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंच पाएगा। थैंक यू।